एनुअल प्लेयर रिटेनरशिप 23-24 इंडियन टीम सीनियर मैन बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की लिस्ट। और ऐसे में बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर बार बार वार्निंग दी जा रही थी बीसीसीआई की तरफ से, जय शाह की तरफ से, लेकिन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है शामिल इन दोनों का नाम। बताएंगे आपको कौन कौन से खिलाड़ी हैं इसमें शामिल, किस किस ग्रेड में है, कौन कौन से खिलाड़ी, किसका एडिशन हुआ है, कौन कौन एंजॉय करने वाला है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और किस किस खिलाड़ी को हुआ है बड़ा नुकसान। बिल्कुल, पहले से ही बहुत ज्यादा हाइप बन रही थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट का ऐलान जल्द ही बीसीसीआई कर सकती है, और अब फाइनली बीसीसीआई ने वो ऐलान कर दिया है। सबको पता है कि 4 कैटेगरी होती है, ए प्लस होता है, ए होता है, बी होता है और सी होता है। उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों का डिमोशन भी देखने को मिला है। बहुत सारे खिलाड़ी जिनका नाम एक्सपेक्टेड था कि शायद वो होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं है। बिल्कुल, और ऐसे में नजरें डालते हैं श्वेता बिना किसी देरी के, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही होने वाली है कि ए प्लस में कौन है, ग्रेड ए में कौन है, बी और सी में कौन है, किसको ऊपर प्रमोट करा गया है, किसको नीचे प्रमोट करा गया है। इंटरेस्टिंग होगा। बिना किसी देरी के फटाफट से नजरें डालते हैं कि आखिर इन ग्रेड्स में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से वो दिग्गज खिलाड़ी हैं। ग्रेड ए प्लस पर सबसे पहले बात करें तो मात्र 4 एथलीट्स है। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली वाइस कैप्टन, जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा इस ग्रेड ए प्लस में है। बिल्कुल, वहीं ग्रेड ए की बात करें तो 6 खिलाड़ी हैं। रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, और अगर अगले ग्रेड पे बढ़े यानी कि ग्रेड बी, 5 एथलीट्स हैं। इसमें सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत जिनको नीचे प्रमोट करा गया, पहले ऊपर हुआ करते थे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, वहीं अगर ग्रेड सी की बात करें तो इसमें 15 खिलाड़ी हैं। रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, केएस भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार। बिल्कुल, ये थी सारी लिस्ट, लेकिन यहां पर लिस्ट खत्म नहीं होती। एक ऐसा मैसेज जो कहीं ना कहीं थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत शॉकिंग है। शॉकिंग तो इसलिए भी है क्योंकि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ये दोनों ही बड़े खिलाड़ी, ये दोनों ही खिलाड़ी जो पिछले वर्ल्ड कप तक आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पर थे और अब उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नाम तक भी नहीं है। ऐसे में एक मैसेज और इन लिस्ट के साथ आया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस मैसेज पर एक बार नजरें डालें तो द सिलेक्शन कमिटी हैज आल्सो रिकमेंडेड फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एथलीट्स: आकाशदीप, विजय कुमार, उमरान मलिक, यश दयाल, विद्वत कंवरप्पा। ये सारे बॉलर्स हैं जिनको वहां पर रिकमेंड करा गया है सिलेक्शन कमेटी ने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। लेकिन श्वेता, सबसे बड़ा झटका यहाँ पे श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को लग चुका है, साथ ही साथ इंडियन टीम को लग चुका है। 2 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 तक आपकी टॉप प्रायोरिटी पर थे। ईशान किशन ने तो मैचेस 1-2 खेले थे शुभमन गिल की एब्सेंस पर, साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जिन्होंने कमाल की बैटिंग करी थी। अब दोनों का ही नाम गायब है इस लिस्ट से। कितना बड़ा इंपैक्ट है ये इंडियन टीम पर? बहुत बड़ा इंपैक्ट है, क्योंकि अगर देखें तो मतलब कि रेड बॉल क्रिकेट की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर का फॉर्म इतना अच्छा नहीं था, उन्हें ड्रॉप किया गया था। लेकिन वहीं अगर ओडीआई के उनके स्टैट्स पर नजर डालें तो काफी अच्छे ओडीआई स्टैट्स हैं उनकी, तो ऐसे माना जा रहा था कि शायद एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता है। हाँ, ईशान किशन की थोड़ी बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि रहेंगे कि नहीं, लेकिन श्रेयस अय्यर का सबको लग रहा था 50-50 वाला चांस रहेगा कि रहते हैं कि नहीं। लेकिन ये बहुत शॉकिंग है। सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि स्पेशली बीसीसीआई ने अपने प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन जो वो पार्ट नहीं है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का। बिल्कुल, और साथ ही साथ श्वेता इसी पूरे मैसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से क्लोजिंग करिए। अब क्लोजिंग कह लीजिए या किसी को टारगेट करा जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन, श्रेयस अय्यर दोनों ही न्यूज में बरकरार थे क्योंकि वो दोनों ही डोमेस्टिक नहीं खेल रहे थे और एक तरफ से बीसीसीआई और जय शाह बार बार वार्निंग दे रहे थे। लेकिन यहां पर बीसीसीआई ने यानी कि जय शाह की तरफ से वो जो लेटर आया उसमें लास्ट पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो आपको जाके डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। ये पूरा एक लेटर टाइप है जहां पे आप देखो ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, और यहां पर एक और चीज लिखी हुई है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है: एथलीट्स हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ प्लेइंग ऑफ मिनिमम ऑफ 3 टेस्ट और 8 ओडीआई और 10 T20Is विद द स्पेसिफाइड पीरियड विल ऑटोमेटिकली बी इंक्लूडेड इन ग्रेड सी। और इसका एग्जाम्पल भी यहां पर दिया है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ये है: कोई भी खिलाड़ी अगर 3 टेस्ट इंडियन टीम की तरफ से 8 ओडीआई या 10 T20I खेलता है तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप सी में आ जाता है। जस्ट लाइक ध्रुव जुरैल एंड सरफराज खान, उन्होंने 2 मैचेस खेल लिए हैं, अगर वो धर्मशाला का टेस्ट खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रेड सी में इंक्लूड हो जाएंगे।
बिल्कुल, बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।